बहुत ही सत्कारयोग भैनों ते भरावो, मोर्चा लगे नूं 6 महीने पूरे होने वाले ने, कल नूं पूरे 6 महीने हो जाने ने। सोनू बधाई इस गल दी है कि तुसी मोर्चे की तड़ नूं बरकरार रखी बैठे। जिन्हें कुछ लोगों का अंदाजा सी, ये कुछ जथेबंदियां का है अंदाजा सी कि एको प्रोग्राम जो करते हैं लंबा समा लोग अक जाते ने, थक जाते ने। जदों लोगों के कोल एको गल बार बार लेके जाने, लोग सुनने तो भी किनारा कर लग जाते हैं भी यार उही गल्लां ने, पहली गल्लां ने, पहली बातां ने, इन्हां दा सुनना की है, ये तो किनारा कर लग जाते हैं। घरां दे विच ये गल्लां चलन लग जांदियां ने भी पुत दिल्ली च जाके की करेगा, ਇਹਦਾ पता नहीं चलना कि नहीं चलना। हुण इत्थे कुछ नहीं बनना, मोदी का नाम मनने वाला बंदा है, अनमन बंदा है, उन्हें मनना मुनना तो है नहीं। तुसीं आपदा घर का काम कर। मैं एक हफ्ता लगभग पंजाब च ला के आया, 3 मीटिंगां कीतियां ने पंजाब दे विच, एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है पंजाब दे विच। हैरान हो गए तुसीं, ना पिंड चों मैं 2 भोग समागमां दे विच भी जाके आया, ना किसी भोग समागम तो, ना किसी प्रैस वाले पासों, ना किसी बंदे वालों, ना किसी बुढ़ी वालों। इस गल की चर्चा ही नहीं भी इहनूं कदों मुकाओगे। चर्चा ही सब इस गल की है कि प्रधान जी झखेड़े ने साडा उत्ते टेंट पटका, असीं उत्ते पक्का शैड बनाना चाहुंदे हां। जिहड़े तुसीं इह तों अपनी मानसिकता का अंदाजा लावे जे कोई बंदा बाहर आ भी 6 महीने जेड़े मोर्चे नूं चलदे नूं हो गए, झक्खड़ झोले आ गए, तकलीफां कट लियां, ते ओ बंदियां दी मानसिकता यह है कि एक तंबू डिगे हुए तंबू नूं खड़ा करके दरबारे तरपाल पा दिए कि इहा जिहा मोर्चा बना दिए भी दोबारा तरपाल लाउणी ना पवे, पक्के शैड पा दिए। ये संकेत की दईए, इहदा मतलब साफ बिना बोले संकेत यह है कि मोदी साहब असी नहीं हिलन हुलन वाले, असी नहीं जान जून वाले। हाँ, पहला यह तरपाल वाली झुंबी सी, हुण एक शैड बन गया। एक पिंड वाले पिंडों आ रहे ने, चैनल भी उन्होंने ट्रक दे विच, सीटां भी उन्होंने कोल, मिस्त्री आपदा पिंडों लेके आए। जिहड़ी ये मानसिकता है भरावो, ये मानसिकता मोर्चे नूं हिला नहीं सकती। साडा इस मानसिकता दे तो जायज है कि माई दा लाल कोई जमे नहीं जिहड़ा इस मोर्चे नूं पट देवे। ये मोर्चा हार नूं होने वाला नहीं। ये मोर्चे दे जिन्ने दिन बढ़ी जाते हैं, इतिहास के पन्नियां दे विच एक एक घंटा, एक एक दिन सोडा भाव दर्ज हो जाता। अपने विचों पता नहीं कितने हिस्से ने रहना कि नहीं रहना, पर अपने विच एको हिस्सा बैठा है जिहड़ा ने इस धरती की विरासत की अगली पौड़ी सामनी है, अगली पीढ़ी सामनी। उन्हां दे विच कदे ना कदे जिक्र होया करूगा जदों तुसीं सोटी लेके तुरन वाले हो, ये गल्लां दा जिक्र होया करूगा। यही एक कमाई है जिहड़ी भरावो इतिहास के पन्नियां दे विच लिखी जाती। नहीं लिखा जाना कि बादल ने कितनी जायदाद बना ली, सोडे तो भी नहीं लिखा जाना कि इहदे कोल 4 किले जमीन दे सी, यार इन्हें मेहनत करी, इन्नी मेहनत की, 4 होर बना ले, 8 किले बना ले। इन्हां गल्लां दा जिक्र नहीं हुंदा क्योंकि यह समाजिक गल्लां हुंदियां ने, ये घर वास्ते गल्लां हुंदियां ने, ये साडे आम बरतारे दीयां गल्लां ने कि घर दे खातर तो हर कोई करता है, अपने खातर तो हर कोई करता है, कोई समुचे समाज की खातर कोई गल करके दिखावे बखरी का वो होंगी है। यानी देखिए कर रहे हो जिहड़ा ये काम एक बखरी किस्म का, बखरी किस्म की गल है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਡ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ੈੱਡ ਲਾਤਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਭਲਾ ਜੀ ਚਮਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੰਨੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਲਾਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰ ਗੇਟ ਤੇ ਆਊਟ ਗੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੰਗ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 27% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਛੋਟੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੋਰਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੋਰਖੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਭਾਰਤ ਇੰਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 45% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘਟਾ ਕੱਲੀ ਫੌਜ। ਤੇ GDP ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ये 7 सालों च इन्हें ये हाल किया। इस गल नूं उजागर करन दा दिन है। अगली जी गल है 26 वाली कल की गल, वो है भी इस कार्यकाल दौरान कोरोना की महामारी है जी वो आ गई। 1 साल तो उत्ते समा हो गया, 1 साल 3 महीनों का समा होने वाला है कोरोना आए नूं। 1 साल 2 महीने का लॉकडाउन होए नूं हो गए। चर्चा तो यह जनवरी 2020 की चलती है। जने सरकार ने इस पीरियड दौरान कोरोना नूं तो लोगों नुकसान ना हो जाए, लोग मारे ना जाना, कोरोना का सामना करना है, इसकी खातर कोई तैयारी नहीं। जनी फरवरी दे विच सेहत मंत्री साहब का बयान आता केंद्र राज का कि असी कोरोना नूं मात पा लिया। ते मार्च दे विच ऐसे मार्च कोरोना जोर फड़ जाता है। एडी बेशर्मी की गल है कि जेड़े भी सेहत केंद्र भारत दे विच बने हुए ने उन्हां केंद्रां दे विच स्टाफ नहीं है। उन्हां केंद्रां नूं जेड़े मटीरियल की लोड़ है वो मटीरियल नहीं है। जे वो मटीरियल है तो वो बरते नहीं है। सरकार ने आज तो 9 महीने पहला एक कमेटी बनाई कि 150 जिलों के विच 162 ऑक्सीजन प्लांट लाने। उहदी खातर 200 करोड़ रुपया भी रख लिया प्रधानमंत्री फंड चों, पर ऑक्सीजन सेंटर किन्ने लाए? ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ 33 लाए। 162 लाने सी, 33 लगे ने। मौतां ऑक्सीजन की घाट करके अनेकां मौतां हो रही हैं, बंदे मर रहे हैं। पूरे भारत दे विच लगभग 1,85,000 सेहत केंद्र ने। कोई डिस्पेंसरी है, कोई सब केंद्र है, कोई मुख्य केंद्र है। यानी सेहत केंद्र, उप सेहत केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, मेडिकल कॉलेज, जिला हस्पताल, इन्हां दी गिनती है जिहड़ी भारत दे विच 1,85,000 के लगभग। जिहड़ी इस गिनती नूं जे इन्हां दे विच सरकारी स्टाफ ते मेडिसिन भेजी जाए जां सरकारी स्टाफ कंप्लीट होवे तां कोरोना के मरीजों का जिन्नी गिनती होना उन्हें सौखियां सामझिया जा सकदा सी। पर होए नहीं। लिस्ट दिया सुनो कि फरीदकोट मैडिकल कॉलेज दे विच इन्ने वेंटीलेटर पे है ते उन्हां चों इन्नी गिनती है जिहड़े मां दे पुत ने कदे किसी ने हाथ ला के देखे नहीं। फार्मेसी के संबंध, दवाइयां बूटियां के संबंध भारत दुनिया के बड़े सप्लायर मुल्कों के विचों एक है। जिनी जे दुनिया को दवाई की लोड़ पै जाए तो भारत उन्हां दे विचों सब तो बड़े सप्लायरां चों है। तुसीं पढ़ी है ना खबर? अप्रैल 2020 दे विच जदों अमरीका दे विच कोरोना का जोर हो गया तो ट्रंप ने मोदी नूं कहा कि इन्नी मैनू पैरासिटामोल, इन्नी मैनू कैरोसिन
क्लोरोक्वीन ते एंटी विटामिन सी ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ। यही नहीं कहा जा स्टाक भेज दे, नहीं फिर तू देख। जनी धमकी बड़े लहजे च अमरीका ने ट्रंप ने अपने दोस्त मोदी साहब नूं कहा ते मोदी साहब ने ओदी बेनती नूं ठकराया नहीं, मन के भेज दिया। ते भारत दे विच इस वेले यह हालत है कि दवाइयां बूटियां ते स्टाफ की थोड़ कारण 2,22,000 लोग मौत के घाट उतर गए। वो भारत के लोगों चो तुसीं नहीं हो बई, है किसी के चेहरे ते मास्क। हुण जरूरत यह मंग करती है कि स्टेट साडे ते हमले ते आई हुई है। असीं हुण तक मास्क भी नहीं लाया, आ सोशल डिफरेंसिंग का भी ख्याल नहीं कदे रखा, कोरोना तो बचे हुए। पर जे किसी ने अटैक करना हो जिवें हुण कर रहे, राजेंद्र भाजपा बाजवा ते खट्टर हरियाणे का मुख्यमंत्री दोनों के बयान आ गए कि कोरोना महामारी किसानां दे कैंप दे विचों आउंदी है। जेड़े किसानां नूं कोरोना हो जाता है वो वापस चले जाते हैं, वो पिंडां जाके कोरोना फैलाउंदे। हुण इहदे गल च सच्चाई किन्नी है ये तुसीं चंगी तरह जाणो, इहनूं कहण दी लोड़। पर बहाना तो है ना भाई, जे कोई प्रेस वाला होना आ जाए अपनी फोटो ले जाए भी तुसी दावेदार हो इस गल दे भी असीं कोरोना का प्रकाशन रख रहे हैं, साडे कोले दवाइयां ने, असीं काढ़ियां का प्रबंध किया हुआ है, असीं सैनिटाइजर का स्प्रेहां का प्रबंध किया हुआ है, असीं सफाइयां का प्रबंध किया हुआ है, अपनी स्टेज भी लाने, फिर तुसीं सोशल डिस्टेंस का प्रबंध रखा जी, मैं मास्क तो तुसीं पाउंदे नहीं। इस गल च जानी आपां लाजवाब, जानी ये असीं इह गल का भी ख्याल कर लेने आ, सोच लो तुसीं, जबरदस्ती नहीं है। मास्क देखो एक टेक्निकल पॉइंट है कि मास्क लाउण दा नाल कोरोना तो बचत हो जाती है। ये ठीक किन्ना गलत किन्ना ये बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैनू तो अपने आप को महसूस होता है भी जो करो मास्क जा ला लेने, मैं लाया सारा ना मगरों है। मार्च 2020 मास्क पाया सी, मैनू लगता 20 सितंबर को लाया मैं पटियाले। वो कहने लगे जी समझ नहीं आती थोड़े बोलने की, मास्क ला के हो जाए। उस तो बाद लाता हूं तक नहीं पाया। जिन्हें ये हो सकता मास्क अपने को है या प्रबंध अपने को है। पंडाल दे विच देख लो जो मर्जी बनती हो, मुंह के पल्ला जा ले लो, जिम्मे माइया का बहुत लिया है, इन्ना को होवे। ये हुक्म नहीं है, एक प्रपोजल है, एक सलाह है। ते वैसे तुसीं बहुत चकन्ने हो इस पासों, इस गल्लां करके आ जिहड़ियां गल्लां मैं कीतियां ने, आपां 26 तरीक का काला दिन बना। हुण इस काले दिन दे विच आपां इस मोर्चे च, फिर आपां इस मोर्चे दे विच काले दिन नूं मनाईए बई किवें। पंजाब वालियां ने तय कर लिया भी पिंडां चर्चियां फूक देंगे,
घरां ते काले झंडे ला लांगे, ट्रैक्टरां ते साइकिलां ते मोटरसाइकिलां ते कालियां झंडियां ला जांगे, लग जाणगी उधर क्योंकि चर्चा बहुत। हुण प्रोग्राम देने वाले तुसीं हो, इत्थों प्रोग्राम गए उस दिन फिर तुसीं की करो। एक तो हो सके जे अपनी स्कीम तो है भी जिन्नियां पंडाल दे विच भी वध तो वध कालियां झंडियां लैके आ सको, तुसीं वध ये कोशिश करो वध तो वध। दूजा अपना यह है कि आपां अर्थी बना के इत्थे लियावांगे पंडाल च, इत्थों किहड़े वेले तुरना, इत्थों मार्च करके समाप्ति के टाइम तुरना है, वो आ वेला होगा। पहला तुरना है वो तुसीं देख रहे हो, आप सारे इत्थे इकट्ठे होवांगे। वो अर्थी इत्थों चक के बड़ी दूर ना जाइए, पकौड़ा चौंक दे विच आपां वो अर्थी साड़ दी, काले झंडे ला के नारे मार। एक तो अपनी स्कीम यह है। दूजी अपनी स्कीम यह है कि अपने जो आस पास के नेड़े पिंड ने उन्होंने पिंडों के विच आपां तो जाया नहीं गया, पहला तैयारी करनी सी। रोस दिवस वास्ते इन्होंने जाके पहला कहना सी भाई तुसीं उस दिन काला दिन मनाओ, किवें मना सकते हो? काले चोड़े पा लो, काले कपड़े पा लो, कालियां झंडियां पा लो, गड्डियां ते ला लो, अरथियां फूक दो, जो कुछ भी मना सकते हो कुछ भी करो। पर समय नहीं आग्ञा नहीं देती, क्योंकि आह जिन्ना टेंटां दे विच थोड़ा थोड़ी होगी सारे तुसीं इधर लगे सी, अज ही चज नाल स्टेज लगी है। वो फिर अज स्कीम बनाई असीं कि अपने जिहड़े नेड़े पिंड ने उन्हां पिंडां दे विच आपां मोटरसाइकिलां दा एक काफला मार्च कर दी, 4 स्पीकरां वालियां गड्डियां, 5-4 आगू, वो काफला मार्च 10 बजे 9 बजे का सदा दे दिए, इतने पंडाल च इकट्ठा हो जाए, इतों मार्च करते हो काफला। वो रूट देखने वास्ते अपनी टीम गई हुई है पिंडां च, वो रूट देख के आ जाएंगे किधर किधर दी किथों किथों दी जाना है, कित्थे आके समाप्ति करनी है। दूजा काम अपना वो है जिहड़ा आपां करन चलना, ये सीगा इस काले दिन के संबंध। दूजा है जिहड़ा कल तुसीं हिसार दे विच 16 तरीक नूं लाठी चार्ज होया, उहदे विच गए हो कल ते मोर्चा फतेह करके आए हो, ये तुहानूं सारिआं नूं बधाई। मैनू असैसमेंट सी जदों मैनूं पुछया भी तुहाडे बंदे किन्ने ने, मैं कहा भी साडा लगभग 1000 बंदा है शामिल होया है। जदों अज सवेरे गिनती काउंट की तो 1100 तो 78 के लगभग थोड़ी गिनती बनी है, जी 1200 के नेड़े, जिहदे च लगभग 40-50 तो भैणां। इन्नी क गिनती ने इंटैलीजेंस नूं हिला कि की हिसार के इकट्ठ दे विच बीकेयू उगराहां शामिल हो रही है, ये गल का पता लगन नाल यानी प्रशासन में लग्या भी हुण मसला वधू। जे ये आगे हिसार हरियाणे ते पंजाब का केंद्र वर्गा काम है, मालवे का भी पंजाब हरियाणे का, ते भूत ने भुला देंगे हिसार शहर। ये गल भी ठीक है, कर भी लेंगे आपां कि लड़ाई का केंद्र हिसार बन जाए कि दिल्ली के मोर्चे रहन। कईयां दे मनां च सवाल अपना यह जवाब सी कि दिल्ली के मोर्चे भी रहेंगे ते हिसार का मोर्चा भी बरकरार रहूगा।
मोर्चे दोनों चलन, क्योंकि थोड़ी शक्ति जी पिछे है। जे हिसार का मोर्चा लग जाता फिर पटियाले का मोर्चा लाना कि नहीं लाना अपने वास्ते सोचने का सवाल। वो हिसार का मोर्चा कल जितया गया, लगे गया होना सानू पता भी जेडे 16 तरीक को लाठी चार्ज होया वो जिन्ने 307 के परचे पाए सी आगुआ के वो सारे परचे कैंसल करके एक हफ्ते में लिखती रिपोर्ट उन्होंने हथ कर। दूजा फैसला यह होया कि हिसार जिले पिछले सालों जेडे किसानों के परचे दर्ज हुए वो सारे दे सारे रद्द करके 1 महीने के विच उन्हां दी कापी एक लिस्ट सुनू फड़ा दी। जिन्नियां गड्डियां पुलिस ने तोड़ियां ने उन्हां दा मामजा रिपेयर का खर्चा जिन्ना होगा वो सारा सरकार देगी, डीसी देगा और रिपेयर कराइया जाएगियां। एक मोर्चे दे विच 60 साला बंदा शहीद हो गया सी, अटैक हो गया, ओदे जी नू एक नू सरकारी नौकरी की रिकमेंडेशन तुरंत होगी, प्रवान कर ली सरकार ने भी हाँ होंगी सी दफ्तर च नौकरी मिलू। ये मंगा कल हिसार दे मोर्चे दे विच जिथे पंजाब दे विचों सिर्फ सोडी जथेबंदी बाकी हरियाणे ने जथेबंदियां सी, ये उत्थे जित हासिल होगी लोगों ते। देखने वाली गल ये सी कि बार बार स्टेज तो पंजाब विचों साडियां भैणां आईयां ने, पंजाब चों साडा काफिला साडी मदद ते आया। इस गल की चर्चा सुनने ते देखने नूं बहुत मिली। अगली गल जिहड़ी है, अपना मोर्चा चल रहा भरावो 6 महीने हो गए। हर हफ्ते पंजाब चों हर ऐतवार पंजाब दे विचों एक जथा बीबियां दा, भैणां दा ते किसानां दा, नौजवानां दा हर दिल्ली वाल नूं रवाना होया एक हफ्ता रहन वास्ते। जिहड़ी रोज की रूटीन है आउण जाण वो जारी रहूगी। इस तो बिना हर हफ्ते ऐतवार वाले दिन दोने सरहदां दब वाली तो खनौरी तो 2 काफिले हर हफ्ते मार्च होया करनगे। ये सूबा कमेटी पंजाब की कमेटी ने फैसला किया। दूजा पंजाब की कमेटी ने फैसला किया कि 28, 29, 30 तरीक को 3 दिन पटियाले पुड्डा ग्राउंड दे विच आ करोना वालियां मंगां नूं लैके ते कानूनां नाल संबंधित पंजाब सरकार की कारगुजारी नूं लैके 3 दिन का पक्का मोर्चा लगना। जिवें हुण थोड़ी जिम्मेवारी होर बढ़ गई, गिनती वंडी गई, ना कट्ठ पटियाले घटन देना, ना कट्ठ इस मोर्चे घटन देना, ना अप डाउन की गिनती घटन देनी है, ना किसी की छुट्टी कैंसिल करनी है। छुट्टियां भी देनिया ने, मोर्चे भी चलाने ने, गिनती भी नहीं करनी। हुण भाई यह यह जादू है, इट्टा भी नहीं करे, सीमेंट भी नहीं करे, पैसे भी नहीं करे, मिट्टी मुट्टी सीमेंट समुद्र साधन नहीं करे, मकान पाउना। हूं तू का दस बई किवें पाउना? 6 महीने तो मोर्चा चली जाता है, लगातार मोर्चे चलते 8 महीने हो गए। अगले आने वाले प्रोग्राम वो तो भी सख्त, वो तो भी बड़े भारे लगते होंगे, बड़ियां जिम्मेवारियां थोड़े सिर पै जाएंगे।
ये निभाउणियां ने भाई। इस करके खुशी इस गल की है जिन्हें आप लगता है सोडे चेहरिया तो सोडिया अखां की चमक तो सोडे बैठण के लहजे तो भी यार गल ही कोई। भैणां ये कह रही ने भी असीं भी लावांगे जोर, इन्नी गिणती नहीं बढ़ावां। जिन्हें जिम्मेवारियां निभाते हुए अगे बढ़ना, यह सिर्फ ते सिर्फ कानून वापसी की जित नहीं है दोस्त, दोहराने यही गल, यह बड़ी समाजिक तब्दीली का संकेत है। यह लड़ाई लड़न का बल है, यह तरीका कार है। उन्होंने लोगों वांग थोड़े गभरू बैठे ने, लम्मी रेस देखी है भाई, लम्मी रेस। एक बारी लम्मी रेस दे विच मैं चौ ची भज गया भी मैं लाउना ते लंबी रेस। मैं कपड़े कढ़े गभरू सी, कौडी खेडदा सी। 2 गेड़े का मैं बहुत भज के सारा ना मूहरे पा गया, लड़के ही पे निकल गया मूहरे, निकल गया मूहरे। हुण गेड़े का 15 लगने से भाई, चौथे गेड़े मैं तो डिग पिया। जेड़े सारे ना मगर सी वो सारे ना मूहरे, जेड़े सारे ना मूहरे से मुद्दे। ये लम्मी दौड़ है भाई, दम रख के चलो। बकरोड़ बंदा तजर्बेकार होंदा, चिट्टियां तो पिछड़ा नहीं हुई, अंदाजे ला के कीतियां ने। पता भी लम्मा दम रख के चलना पऊगा, लम्मी लड़ाई है। दुश्मन का दम किन्ना, साडा दम किन्ना, दम देखना, दम तोलना। ऐदे विच भी चित करना, डंडा नहीं मारिया, गाल नहीं कढ़ी, पुट्ठा नहीं बोले। भाजना पंजाबियां ने बीजेपी के विच, अंदरों डिगूगी अंदरों सरकार। जेड़े मोदी नूं मत्था टेकदे हुंदे सी सवेर वेले भी जे मोदी के दर्शन, भगवान के दर्शन ने, अज काले मत्थे वाला कहने लग गए। ये किहने घर है भाई? कोई हिंदुस्तान दे विच बंदा हैगा जिहड़ा मोदी नूं चंगा कहंदा? तुसीं सुणिया होवे? आ कल एक अपने हिसार के कट्ठ दे विच बीजेपी की गड्डी आ, झंडा ला के आ गई। वो जो पिछों पता लगा कारस्तान उन्होंने हुण गड्डी के झंडा ला के ये कट्ठ च होना, उन्होंने पता नहीं खैर तो है नहीं। वो बंदे उतरे 10 मिनटों के गड्डी तोड़ के पास गई। हुण वो गड्डी भला बीजेपी को पता नहीं किसानों का कट्ठ है, आपदे बंदे लिया, आप गड्डी च बिठाए, झंडा लैके आए, 2 कने लला करती, 4 कने गड्डी बन ते सिर लाती किसानों की, किसानों ने साडी गड्डी बन। आ चालां ते ये खेडां खेडियां जा रही ने, सरकार दीयां चालां तुसीं बुझण लग गए। हुण आउण वाले दिनां दे विच खेड खेडणी है सरकार ने कि आउण वाले दिनां च गुंजाइश है भी एक बहुत बड़ा तूफान आए, ते बहुत बड़े तूफान नूं ध्यान च रखदे होया सरकार ये फैसला कर दी है भी बिजली की सप्लाई बंद कर। ये बिजली की सप्लाई के बंद होने नाल थोड़ी पानी की सप्लाई ते बिजली की सप्लाई बंद हो सकती है। यह तैयारियां रख, नेड़े कैंपां दे विच भी कहा जा सकता भी पानी ना भरन दिओ, किसान पुगे ना पुगे ना। इस हालत दे विच इस मोर्चे नूं पानी की सप्लाई पंजाब तो की जा सकती है। 4 घंटे का राह है, कैंटर पानी के पंजाब चों आउणगे। बिजली की सप्लाई बिना नहीं सरदा,
ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ मैं जेल च सी, गर्मियां का महीना सी, मई जून का, उदों जेलों के विच पखे नहीं सी हुंदे। एक सोहल जा सलियाना का मुंडा जेल चला गया, वो सारी रात ना सुता, कदे गिला कपड़ा करके उत्ते लै ले, कदे पखी चलन लग जाए, कदे किवें हो गए। हुण आपां दा भरावो डलियां च हो गए सी। नींद नूं जी आपे थक तो के आ जा करे, सवेर नूं उठ खड़े हो, कहंदा मैं तो सारी रात नहीं सुता। ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੌਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਖਿਆਂ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ। ਠੰਡਾ ਗਰਮੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਟੱਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਉੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। इस करके मानसिक तौर पर तैयार हो जाओ कि दुश्मन किसी किस्म का अटैक कर सकता है। सीधा हमला करना उसदे वास्ते बहुत औखा, सीधा हमला कर ले जवाब देने वास्ते तैयार है। आ कोजियां ते पुठियां चालां, मोर्चा फेल करने वास्ते पुठियां चालां, छोटिया जेबा तो पैसे लुटण वास्ते पुठियां चालां सरकार हमेशा चलती आई है, तो खबरदार रहना, इसकी तैयारी रखनी है। ये इन्हां दा आखिरी हल्ला है। इस तो बाद जे कोई हल्ला होगा, अज ही खबर मिली है भी पानी ते बिजली की सप्लाई ही बंद कर सकते हैं। आपां विच करने आ, तैयार रहो। दोनों गलों का जवाब देना मुड़ के, सानू ये पूरा यकीन है, भरोसा है कि तुसी सारे गल सुनते हो, तुसी सारे गल ते अमल करते। किसी का लांभा नहीं भी प्रधान जी जे सानू तो ना मच्छरदानी मिली, ना सानू रात पानी मिलिया। एक हरियाणे का बंदा आया किसी पिंड का, अपने दफ्तर को मैनू कहता है कि प्रधान जी हम तो नहीं आएंगे, आप किधर लोगे। मैं कहा जी की गल होगी, ना हमारी सार ली, ना हमें किसी ने रोटी पूछी, ना हमें कोई सोने का प्रबंध किया, हम तो वापस जा रहे हैं भाई। मैं क्या भी नानके आए, मेरे आए थे नानक छत पर रहे भाई, आया तो मोर्चे जाए, घरों तैयारी करके होनी चाहिए है। साढ़े फिर काहदा लांभा, ठीक है तू ऐ कर कैंप ला लै, तू पै जा, किहड़ी चीज की घाट हुई साढ़े को लैनी, आ थां वेला तो उत्ते कैंप लै ले, तंबू है नहीं तंबू लै, जिहड़ी चीज की लोड़ हुई तैनूं दे दै। इस तरह का लांभा हुण तुसीं सारे जे साडे नूं इत्थे लीडरशिप ते आके साथ करो भी इन्ने दिन हो गए जे मच्छर ने खा ले साडी सारी लैण गई। भाई अपनी तां सारिआं दी साथ साझी है, सानूं पता है सौखे तां तुसीं है नहीं। तुसीं तां ओह जिहड़े ऐ घरे कहंदे हुंदे मैं 2 घंटे सुनाम जाया वा, आके मुड़ के आ काम करना। किन्ने किन्ने महीने हो गए सानूं बैठिया नूं। सलाम है सुनो भाई, थोड़े सिरक दे इस तरह का सुनिया सी सानूं, इस तरह तुसीं निभे हो, ऐं निभदे रहो। तुसीं दुनिया के लोगों वास्ते, हिंदुस्तान दी दूजियां स्टेटां वास्ते, पंजाब दे ते हरियाणे ते दूजियां स्टेटां दे किसानां वास्ते चानण मनारा बन के उभरे हो। छोटे डिसिपलिन बारे आम चर्चा होंदी है भी सब तो वधिया डिसिपलिन आ जथेबंदी जिहड़ी हरियाणे की स्टेज तुसीं कल देखी होनी सोशल मीडिया ते, जिन्हें मैंने बोलने का समा दिता उन्होंने, मैं क्या विचारा राजेवाल साहब बुला दो, क्योंकि बोलने का माहौल ही नहीं सी। स्टेज के उत्ते आए वाले भीड़, मूहरे भीड़, ना कोई किसी की गल सुनता है। इस करके तुसीं ये सारे प्रोग्राम जिन्ना लम्मे चले हो, जिन्ना संजीदगी नाल चले हो, तुहानूं फिर सलाम करदे हां, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। सो तो आस करदे हां कि जे इहो जी नीचा ते इहो जी सोचदे, इहो जी सोचदे धार्मिक लोक अंदोलनां दे विच अगे वधदे ने, तां इन्हां नूं अगे वधणों कोई रोक नहीं सकदा,
ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੌਸਲੇ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।